डॉक्टर रवि गोडसे हैं, आप यूएसए पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं इंडो अमेरिकन यूरोपियन कॉन्क्लेव के। जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमेट थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। सुमित पीर हैं, कश्मीर मामलों के जज ने किस तरह से 24 घंटे में बाजी बदली है और पलटी है। गुड मॉर्निंग राशिद, मैं आपको बताऊं, देखिए स्विंग स्टेट का जो खेल था, ट्रंप हमेशा से इस बात को समझते थे कि क्योंकि एक वो दौर था जब आपको नाटो फौजों के लिए, तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान के एयर बेसेस की जरूरत होती थी, तब आप पाकिस्तान को डोनेशन और खैरात दिया करते थे। लेकिन अभी मौजूदा दौर में जियो पॉलिटिकल सिनारियो पूरी तरह से बदल चुका है। देखिए ऐसा है, मैंने कोविड को भी बहुत लंबा फॉलो किया है मार्च से, और जैसा कि आपको सबको पता है कि सन 2000 के पहले अमेरिका का रुख जो बहुत उतना पॉजिटिव नहीं होता था इंडिया के लिए, लेकिन मार्च 2000 में जब अपने बिल क्लिंटन साहब आए इंडिया में एंड ही स्टेड फॉर 5 days and 5 hours इन पाकिस्तान, उसके बाद अटल जी की सरकार थी, उसके बाद पोखरण को उन्होंने सारे खत्म कर दिए, तो पोखरण के जितने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे इंडिया में, उसके बाद अटल जी खुद गए अमेरिका। उसके बाद अभी पुरानी बात देखें तो अभी बराक ओबामा साहब 2 बार आए, जबकि मोदी सरकार ने उनको गणतंत्र दिवस से बुलाया। तो डेमोक्रेट्स का जो रुख इनिशियली पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, वो अब चेंज हो चुका है विद द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। जैसा आपके अमित जी ने बताया, भारत एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया है। अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है जितना अमेरिका को। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, मैंने कल भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कैन बी अ बेटर पोजीशन फॉर इंडिया बिकॉज वी नीड चाइना पर कोई ऐसा आदमी जो पॉजिटिव स्टेप्स ले पाए। और इस समय अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी फेस्ड लॉट ऑफ हैरेसमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम चाइना बिकॉज ऑफ कोविड, और हमको चाइना से निपटना है बिकॉज हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो वी आर होपफुल एंड वी थिंक, हम लोग भावनाओं से सोचते हैं कि ट्रंप साहब आ जाए। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स भी आते हैं, जो बाइडेन भी आते हैं, जो बाइडेन कहते हैं वो लोग उनको, तो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री बड़ी असर्टिव पोजीशन में है इस समय, तो उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि इंडिया को वो इग्नोर करें। पाकिस्तान की समस्या तो खत्म हो ही जाएगी अपने आप ही, इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। लेकिन चाइना के लिए वी रियली नीड सम एग्रेसिव पर्सन, तो वी विल रिक्वेस्ट डेमोक्रेट्स भी, क्योंकि ये विश्व का मामला है, विश्व शांति का मामला है। आज कोरोना आया है, लेकिन क्या होता है, हमने एक चीज ये देखी है, हम इतिहास के जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनमें अग्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता जितना रिपब्लिकन में होता है। क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्हें नव उदारवादी कहा जाता है, इन्हें बहुत ज्यादा लिबरल कहा जाता है। हमने ओबामा को देखा, हमने बिल क्लिंटन को देखा, जिमी कार्टर के वक्त में भी यही कहा जाता था, जॉन एफ कैनेडी, हैरी एस ट्रूमैन, रूजवेल्ट के वक्त में भी यही कहा जाता था। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड सुमित पीर मेरे साथ में है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, पुलिस ने यहाँ प्रदर्शन इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं डॉक्टर रवि गोडसे, यूएसए पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, चेयरमैन इंडो अमेरिकन यूरोपियन कॉन्क्लेव। सुमित पीर हमारे साथ में है, कश्मीर मामलों के जानकार, विदेश मामलों के एक्सपर्ट, मेजर जनरल जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं, और इसके अलावा जेके त्रिपाठी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, नेहा पंत सीनियर जर्नलिस्ट कैलिफोर्निया से लाइव मेरे साथ में जुड़ी हैं। नेहा, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि कोई फ्रॉड है, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि झूठ बोला गया है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखें, मिनेपोलिस की देखें, डिट्रॉइट है, व्हाइट हाउस है, वॉशिंगटन डीसी, ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि क्या किसी खतरनाक मुहाने पर अभी अमेरिका है। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर अमेरिका खतरनाक मुहाने पर है, ये पूरे विश्व के लिए कितनी बड़ी खबर है या कितनी खतरे वाली खबर है? देखिए ऐसा है कि मैं रात को 3 या 4 बजे में भारत के समय से मैंने टेलीविजन पे देखा था। उस समय जो ट्रंप लॉयल्टीज के तरफ के जो लॉयर थे मिस्टर रूडी गुलियान, उन्होंने दिखाया था, और मैं पेरिस का टीवी देख रहा था, बीबीसी देख रहा था, अल जजीरा देख रहा था, कि एक्चुअली जो पोस्टल बैलेट है उसमें उन्होंने दिखाया था कि 1 लाख से आगे चल रहे थे, सडनली 5,000 पे आ गए, डाउन करके और जीत गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेट्स आर मोर स्ट्रांग बिकॉज दे हैव रूल्ड अमेरिका फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
तो जब मैं एक बात और जैसे ट्रम्प की मैं बताना चाहूंगा, वो हमको लगता है मेरे पर्सनली कि वो पुराने मजे हुए पॉलिटिशियन उतरे नहीं है, इसलिए वो सच बोल देते हैं, झूठ बोल नहीं पाते, इसीलिए उनके जितने भी वाक्य हुए हैं क्रिटिसाइज किए जाते हैं। अगर उनको पहले से डर था कि देयर कैन बी सम प्रॉब्लम इन द पोस्टल बैलेट काउंटिंग, तो वो शुरू से कह रहे थे कि वी विल गो टू द कोर्ट। और अगर पब्लिक में ये हिंसा है, हिंसा तो हमेशा खराब होती है, वहां भी कंट्रोल करना आसान नहीं है। मैं फ्रांस रह चुका हूं, मैं 55 बार अमेरिका जा चुका हूं, बड़ा पीसफुल कंट्री है दोनों जगह, लेकिन अगर ये हिंसा आती है तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। और लेकिन वहां की पुलिस सक्षम है इसको कंट्रोल करने के लिए, हमारे जैसे हिंसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो। तो वी फील दैट आई पर्सनली ऑल्सो फील कि द काउंटिंग एंड द कोर्ट शुड एक्चुअली इंटरवीन, क्योंकि अगर 1 लाख वोट ज्यादा सडनली 5000 हो जाए तो इस तरह की सोचना बड़ा मुश्किल है। हमारे इलेक्ट्रॉन ईवीएम मशीन पे जब लोग उठा सकते हैं, तो पोस्टल बैलेट की जहां पे कह रहे सिग्नेचर भी नहीं रहे या डेट भी नहीं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि जो अगर ट्रम्प साहब के दिमाग में डर था तो शायद सही डर था। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन वॉचिंग दिस एंड दिस। अगर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में डर था, अगर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में डर था तो फिर सवाल बहुत बड़ा है, हिंसा किस का स्पॉन्सर असल में कौन है। और हाँ, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, अमेरिका में अगर कुछ हो रहा है ना, अगर न्यूयॉर्क में कुछ हो रहा है, वॉशिंगटन डीसी में कुछ हो रहा है, डेट्रॉइट में कुछ हो रहा है, इसका हिंदुस्तान पर कितना असर पड़ेगा ये भी जानना बहुत। जेके त्रिपाठी जी के पास, फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी भी मेरे साथ में। हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ काफी कुछ बोला है। आर्टिकल 370 को उन्होंने ऑब्जेक्शन किए थे, उन्होंने सीसीए पे ऑब्जेक्शन किए, एनसीए पे किए हैं, उन्होंने कश्मीर पॉलिसी हमारी बिल्कुल। एक बार फिर से मेरे ख्याल से हमें गेस्ट के पास में चलना चाहिए, गेस्ट के पास में चले। डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास मैं काफी देर से नहीं गया हूँ। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा अमेरिका में दंगे भड़कने लगे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कहते हैं धांधली हुई है, कहते हैं फ्रॉड हुआ है। क्या ये माना जाए कि नतीजे अभी बहुत देर में आएंगे? सुमित भाई आ रहा हूं। देखिए ऐसा है कि मैं जैसा कि ऑल्दो 264 और 214 काफी बड़ा फासला है, लेकिन उनको केवल 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, जो मैं सोचता हूं, अगर मैं पढ़ भी रहा था, थोड़ा गूगल में सर्च किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर दखलंदाजी करता है और अगर उसमें पोस्टल बैलेट को अगर या तो रिकाउंटिंग करेगा या उसको रोक देगा, वैसी कंडीशन में नतीजे आने में काफी समय लग सकता है। हमें दूसरी बात ये कहना चाहिए, हमें डेमोक्रेट्स के बहुत ज्यादा खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेट जैसे बराक ओबामा 2 बार इंडिया आए, ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु केम ट्वाइस। एक बार तो गणतंत्र दिवस में अपने आदरणीय मोदी जी ने बुलाया था। तो अगर जो बाइडेन भी अगर पॉलिसी अपनाए जो कि एंटी चाइना होना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखा है कि कितने लोगों की डेथ्स हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में, पूरे हॉस्पिटल में, अदरवाइज। ठीक है सर। तो आई पर्सनली फील इफ इट इज एक्चुअली ए चाइना वायरस, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जब चीन की बात आती है ना, तो जब चीन की बात आती है तो मेजर जनरल जेकेएस परिहार, जी हाँ, ओके सर, मेजर जनरल जेकेएस परिहार को लेकर के आना बहुत जरूरी है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, आज की तारीख में आपको लगता नहीं कि चीन के खिलाफ जो भी यूएस नैरेटिव होगा, रिपब्लिकन हो कोई भी हो, देखिए आपका कहना काफी हद तक ठीक है, और चीन की जो खिलाफ यूएस की जो पॉलिसी है वो सारी साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इस तरह की नस्लभेदी हिंसा हुई थी। क्या ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का जो एक रेजिस्टेंस था, अमेरिका का जो एक रेजिलियंस था, अमेरिका का जो एक एंड्योरेंस था, यानी कुछ भी सहन करने की शक्ति, ये कम हुई है क्या? देखो, मैं कहता हूँ बड़ी अजीब तरीके से कहता हूँ, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है, वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदे लगती है। और मैं समझता हूँ कि भारत के जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हमारे जो बाइंडिंग हुई है अमेरिका के साथ है। एक चीज जेके त्रिपाठी जी, डॉक्टर रवि गोडसे, सुमित पीर, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नेहा पंत आपका, यूएस के कैलिफोर्निया से आप पिछले 2 घंटे से लाइव लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े थे, और मैं साथ ही अपनी पूरी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आगे भी हमारे साथ में आप जुड़े, क्योंकि आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी एक्सपर्ट कमेंट है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ,
अभी का ताजा अपडेट यह है कि जो बाइडेन लगातार बहुमत के बहुत करीब चलते चले जा रहे हैं और विस्कॉन्सिन में भी आगे चल रहे हैं। हालांकि मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर जो बाइडेन बनते हैं प्रेसिडेंट तो उतना अग्रेशन नहीं आएगा भारत के साथ चाइना पॉलिसी को लेकर, कश्मीर पॉलिसी को लेकर, जितना डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। एक छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सुपर पावर का जो गेम है सुपर ओवर तक पहुंचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन बनेंगे बॉस, ये है सबसे बड़ा सवाल। एक ब्रेक।